हे चिल्ड्रन, आज हम यूनिट 2 फर्स्ट पोयम आई एम लकी डिस्कस करेंगे। सोचो अगर आप बटरफ्लाई होते या फिर एलिफेंट होते या फिर कंगारू होते तो क्या क्या करते। तो ऐसा ही हमारे पोएट ने इस पोयम के जरिए हमें बताया है कि वो क्या सोचते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन आवर पोयम। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. यहाँ पे बोला गया है कि अगर, if मतलब क्या होता है, अगर मैं बटरफ्लाई होता। ऐसा किसने बोला? पोएट ने बोला अगर मैं बटरफ्लाई होता तो I would be thankful. थैंकफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार। मैं थैंकफुल होता, किसके लिए शुक्रगुजार होता? फॉर माई विंग्स, मेरे जो विंग्स है, जो मेरे पंख है, उसके लिए मैं थैंकफुल होता। अगर सोचो आप बटरफ्लाई होते तो आपको अगर फ्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है फ्लाई करने के लिए? ऑफ कोर्स आपके विंग्स। तो यहाँ पे हमारा जो पोएट है वो बोलता है आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, मैं विंग्स के लिए थैंकफुल होता। If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. फिर से बोला कि अगर मैं मैना होती तो मैं क्या करता? गाना गाता। और मैं जो गाना गा सकता हूँ ना उसके लिए मैं थैंकफुल होता, गॉड को शुक्रगुजार होता कि यस मैं गाना गा सकता हूँ, मैं हूँ मैना। मैना देखी आप सबने? वेरी गुड। If I were a fish in the sea, फिर बोला कि अगर मैं फिश होता, क्या होता? फिश। तो I would be thankful that I can wriggle and giggle with a glee. तो बोला कि मैं थैंकफुल होता। क्यों थैंकफुल होता? क्यों शुक्रगुजार होता? क्योंकि मैं पटपटा सकता हूँ, उलट सकता हूँ, जो पानी के अंदर यहाँ से वहां दौड़ सकता हूँ, इसके लिए मैं थैंकफुल होता। उसके बाद बोलता है कि सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। उसके बाद पोएट ने बोला कि मैं हूं उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूं, क्योंकि मैं आप नहीं हूं और आप मैं नहीं हूं, इसीलिए मैं खुद के लिए, क्योंकि मैं यूनिक हूं इसीलिए मैं लकी हूं। अगर फिर से पूछा, अब देखो हमने देखा कि पोएट तो क्या क्या बन रहा है। पोएट बोल रहा है कि मैं बटरफ्लाई होता तो मैं थैंकफुल होता विंग्स के लिए, मैं मैना होता तो मैं गा सकता उसके लिए थैंकफुल होता, अगर मैं फिश होता तो मैं ऐसे समंदर में, पानी में यहाँ उलट सकता, ऐसे फड़फड़ाता, मैं हंसता, खिसखिसाता, तो उसके लिए मैं थैंकफुल होता। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पोएट है वो क्या इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं अगर ये होता। आप भी सोच सकते हो कि अगर आप डॉग होते तो क्या करते? भाऊ भाऊ करते। अगर आप बिल्ली होते तो क्या करते? म्याऊ म्याऊ करते। अगर आप एलिफेंट होते तो क्या करते? सबको डराते। बताना कमेंट बॉक्स में कि अगर आप एलिफेंट होते तो क्या करते। उसके बाद देखो हमारे पोएट भी बोलते हैं कि मैं एलिफेंट होता तो मैं किसके लिए थैंकफुल होता? मैं शुक्रगुजार क्यों होता? क्योंकि देखते हैं If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. वो बोल रहा है कि अगर मैं एलिफेंट होता तो जो मेरी ट्रंक है उसको मैं उठा सकता हूँ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि गॉड ने मुझे इस तरह बनाया है कि मैं ट्रंक के जरिए पानी को ऐसे शावर की तरह मैं यहाँ से वहां स्प्रे कर सकता हूँ। तो वो बोल रहा है कि आई एम थैंकफुल कि मैं ये जो ट्रंक है मेरी उसको मैं रेज कर सकता हूँ। इफ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। वो बोल रहा है कि अगर मैं कंगारू होता, बच्चों बताओ कंगारू देखा है आपने? ओह देखा है, बट कहाँ देखा है? यस यू आर राइट बेटा, आपने टीवी में देखा है। और कंगारू कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है ना? यस यू आर राइट।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी मात्रा में कांगारू पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पोएट ने बोला है कि अगर मैं कांगारू होता तो मैं होप मतलब कि छोटा सा जंप। अब यहाँ पे हमारे पोएट बोले अगर मैं कांगारू होता तो मैं इतना जंप मारता कि मैं कहाँ सीधा चला जाता मून के ऊपर। कहाँ चला जाता? मून। आपको पता है कांगारू मैक्सिमम 7 से 8 मीटर तक जंप कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं कांगारू होता तो सीधा जंप लगा के मैं कहाँ चला जाता? मून। और मून क्या है आपको पता है ना, इट इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का वो सैटेलाइट है। इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता कि मेरे 8 हाथ हैं। 8 आर्म्स के लिए मैं थैंकफुल होता। आप सोचो आपके पास 2 आर्म्स है तो भी आप कितना सारा काम कर सकते हो। अगर सोचो कि आप ऑक्टोपस होते और आपके पास 8 आर्म्स होते तो एक हाथ से आप मोबाइल यूज करते, एक हाथ से खाना, एक हाथ से लैपटॉप, एक हाथ से आप क्या करते हैं? अपना होमवर्क करते। एक ही टाइम पे कितनी सारी चीजें कर सकते हैं आप। बट ये तो सिर्फ हमें इमेजिन ही करना है क्योंकि ये सब पॉसिबल है नहीं। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। फिर हमारे पोएट ने बोला कि मैंने सोचा कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूं क्योंकि मैं हूं, मैं किसी के जैसा हूं नहीं, मैं यूनिक हूं। ना मैं तुम हो, ना मैं आप हो, मैं हूं। What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? अब यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चों आपको क्वेश्चन कर रहा है कि आपको क्या बनना है, और आपको आपके जैसा ही रहना है या फिर आपको मेरे जैसा बनना है, ये आपको सोचना है। अगर आपको मौका मिले कि आप विश करो कि आपको क्या बनना है और आप बन जाओ तो सोचो क्या से क्या हो जाए। अगर आप विश करो कि मैं एलिफेंट बन जाओ या फिर डायनासोर बन जाओ तो क्या आप करोगे? सोचो सोचो सोचो। या फिर आप जो हो उसमें ही खुश हो, आप यूनिक हो और आपके जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, तो जो है उसी में खुश रहो। तो इसी तरह हमने ये जो पोयम है उसमें देखा कि हमारा जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है, फिर बता रहा है कि हम थैंकफुल है, हर चीज के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास आंखें हैं, हाथ है, पैर है, और हमारे पास एनिमल से ज्यादा सोचने की शक्ति है, हमारे पास ब्रेन्स है, इसीलिए तो हमने इतने सारे इन्वेंशन किए हैं। हम एरोप्लेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये सब इन्वेंशन किसने किया? ह्यूमन बीइंग ने। तो हम जो है उसके लिए हम थैंकफुल है गॉड को। और सोचो एनिमल्स ने कभी एरोप्लेन बनाया? नहीं बनाया। तो जिसमें हम बेस्ट है उसे में हमें खुश रहना चाहिए। हमें किसी के जैसा बनने की जरूरत है नहीं, हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमें देख के ऐसा सोचे कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं चंदू जैसा होता, काश मैं वो मोनू जैसा होता। तो अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप करो, इतना ज्यादा पढ़ाई करो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे पोएम है वो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही आपको क्या करना है। चलो बच्चों बताओ क्या करना है। लाइक करो अगर चैनल पे नए हो, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा देर किस बात की, सब्सक्राइब बटन को तोड़ डालो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू लेसन। ओके।